ओहे वैष्णव, है ना। तो आप लोग इसको जरूर सुनिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर। वैष्णव ठाकुर कैसे होते हैं? ओ वैष्णव ठाकुर आप क्या है? आप दया के सागर हैं। ए दासे करुणा कोरी। हाँ, इस दास पे आप क्या करो? करुणा करो, मर्सी दिखाओ इस दास के ऊपर। आप दया के सागर हैं, थोड़ा सा करुणा इधर भी कर दो। दिया पद छाया शोधो ये आमाया। अब मेरे को क्या करो? पद की छाया, अपने चरणों की छाया दो और मेरे को शुद्ध बनाओ। जब तक वैष्णवों की चरणों की छाया हमारे सिर पे नहीं होगी, हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। खुद से हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? वैष्णवों के चरणों की छाया अपने सिर पे रखनी पड़ेगी, तब हम शुद्ध हो पाएंगे। तो दिया पद छाया शोधो ए आमाया, तुम्हारा चरण धरी। तुम्हारे आपके चरणों को मैंने क्या किया है? धरी मतलब पकड़। हाँ, आपके चरणों को मैंने कस के पकड़ा हुआ है। आप छुड़ाएंगे भी तो भी नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? हम बोल देंगे उर्मिला माता जी कल से आपको क्लास में नहीं आना है, तो माता जी बोलेंगे हाँ इतनी हिम्मत, मेरे को मना किया, नहीं आऊंगी मैं क्लास में। नहीं, ये एटीट्यूड नहीं। क्या एटीट्यूड रहना चाहिए? आप मेरे को भगाएंगे तो भी मैं नाम चेंज करके आ जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं चरण को, है। तुम्हारे चरण धरी, चरण हमेशा पकड़ के रखना है। और फिर तो अब चरण पकड़ के रखेंगे तो देखिए क्या क्या बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले क्या होगा? छाया बेगा दमी। अब मेरा क्या कीजिए? मेरे अंदर 6 वेग हैं, उसका दमन कीजिए। दमन मतलब उसको कंट्रोल कीजिए। 6 वेग क्या क्या है? वही हम पढ़ रहे हैं अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। पहला श्लोक, पहला श्लोक जो है वो 6 वेगों को बताता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम। तो ये क्या है? ये 6 वेग हैं। तो हम वैष्णव आचार्यों के ना, बिना आचार्यों की कृपा के हम नहीं मुक्त हो पाएंगे वेगों से, है ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर ए दासे करुणा कोरी। तो ये 6 वेगो जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, 3 जो है वो ऑलरेडी आपको हिज ग्रेस राघव उत्तम प्रभु ने पढ़ा दिया है, 3 और पढ़ना है हमें, है ना। तो ये 6 वेग का दमन कर दीजिए। और छया दोषा शोधी, और मेरे अंदर 6 दोष हैं उससे मेरे को मुक्त कराइए। तो 6 दोष जो है वो सेकंड श्लोक में आएगा, कौन कौन से 6 दोष हैं। और फिर क्या कीजिए? 6 गुना देहो दास, और 6 गुण मेरे को दीजिए। वो एनओआई के तीसरे श्लोक में आएगा कि कौन कौन से 6 गुण है जो आचार्यों की कृपा से हमारे अंदर आएगा, है ना। उसके बाद क्या? छय सत संग, 6 प्रकार के संग मेरे को प्रदान कीजिए। वो अगले श्लोक में आएगा। 6 प्रकार के संग प्रदान कीजिए। हाँ, देहु नियामारे बोशेची संगे रस। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैठा हूं आपके संग की आशा में। हे वैष्णव ठाकुर, मैं बैठा हुआ हूं, प्लीज मेरे को अपना संग दीजिए। मैं बैठा हूं सब कुछ छोड़ के, मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप, हर कुछ छोड़ के बैठा हूं, मेरे को अपना संग दीजिए। हाँ, एकाकी आमारा नाही पाए बल। अकेले मेरे अंदर बल नहीं है हरिनाम संकीर्तन करने का। हरिनाम संकीर्तन है, अकेले मैं हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकता। मान लीजिए क्लास बंद हो जाए, है ना, ये इवनिंग वाला क्लास, तो कितने लोग खुद से पढ़ेंगे भागवतम गीता? थोड़ा हाथ उठाइए। बहुत रेयरली एक आध शुद्ध आत्मा है जो पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्या अर्चना माता जी, ठीक बोल रहा हूँ? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। तो एकाकी हमारा नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा संकीर्तन। तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धन्य। आप मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे को श्रद्धा, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराइए। बिना वैष्णवों की कृपा के श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो सकती किसी के अंदर में, है ना। सोचिए,
आप सभी भक्त हैं जो किने किने किसी न किसी भक्त के टच में आए होंगे। विद इन ईयर देखिए कितना श्रद्धा उत्पन्न हो गया है ना, आज बैठ के हम सुन पा रहे हैं, ये श्रद्धा है ना। सुनना किसी को आसान है क्या? क्या अमित प्रभु? अमित केजरीवाल प्रभु बहुत इन सब चीजों पे वर्क करते हैं। बताइए प्रभु जी, सुनना आसान है किसी को? नहीं प्रभु जी, हाँ, नहीं है। और बहुत फटफट जवाब देते हैं आजकल जूनियर जूनियर नए नए सीनियर लोग को भी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट टू लिसन ना। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा विनय देहो कृष्णा नाम धन्य। हाँ। कृष्णा से तुम्हार, हे वैष्णव ठाकुर, जो भगवान कृष्ण है वो किसके हैं? वो आपके हैं। तुम्हारे शक्ति आछे, कृष्णा देते पारो, तुम्हारे शक्ति, कृष्ण को आप दे सकते हो, आप ही में शक्ति है। कृष्ण आपके हैं। डायरेक्ट निकल लेते हैं लोग कृष्ण की तलाश में वृंदावन में। वृंदावन में झाड़ियों में कृष्ण को ढूंढते हैं कि कहीं कृष्ण दिखेंगे झाड़ियों में लीला करते हुए। अरे नहीं मिलेंगे झाड़ियों में कृष्ण। हमारे देखो वैष्णव आचार्य क्या बोल रहे, कहाँ है कृष्ण? कृष्णा से तुम्हार, वैष्णवों के कृष्ण है। हाँ, और उनकी कृपा से किसी व्यक्ति को कृष्ण मिलता है। आमी तो कंगाल, मैं क्या हूं? मैं कंगाल हूं। कुछ है हमारा इस संसार में? बताइए, कोई धन प्रॉपर्टी कुछ अपना है? एक सेकंड में खत्म हो जाता है सब। देखिए कल रात को एक घटना हुआ था, आप लोग सबने वीडियो देखा होगा। एक सेकंड लगा, डिश डिश डिश, खत्म। इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, सब खत्म। एक भूकंप का झटका, खत्म। हमारा कुछ अपना नहीं है। आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली, हाँ ढाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ और कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे पे क्या कीजिए, आप दया कीजिए, करुणा कीजिए, है ना। तो बहुत ही ये रेलिवेंट भजन है ना, जो नेक्टर पे इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं जो डिवोटीज, उनको ये याद करना चाहिए। वैष्णव आचार्य गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत है ना, वो वैष्णविज्म का सिद्धांत है। वैष्णवों के चरण कमल पकड़ने का सिद्धांत है, कृष्ण के चरण कमल पकड़ने का सिद्धांत नहीं है। या ओढ़नी ओढ़ के राजा राधा रानी बनने का सिद्धांत नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत यहाँ नहीं मिलेगा आपको। अगर इसकी तलाश में यहाँ आए हैं तो आप गलत स्थान पे आए हैं। आप स्थान चेंज कर लीजिए अपना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये नहीं है गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी, मतलब वैष्णविज्म। वैष्णव ठाकुर के चरण कमलों को पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब वो पता है लोगों को बाहर कथा सुनने में आनंद क्यों आता है, एकदम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनंद क्यों आता है? क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, है ना। भगवान लीला कर रहे हैं, राधा रानी के साथ मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ प्रैक्टिकल करना ही नहीं है, ताली बजाओ ताली बजाओ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है वो क्या करता है, वो सीधा हमारे जो हमारे अनर्थ है ना उस पर अटैक करेगा, पहले शुद्ध बनाएगा। शुद्ध बनाना मतलब अगर आपको कोई घाव है ना उसको काटेंगे। अगर कोई घाव पुराना हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको काट करके हटाया जाता है। तो हमारे अंदर ना काम क्रोध का घाव हो चुका है और बहुत पुराना है। तो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी सबसे पहला काम क्या करता है, आप आए तो छुरी लेके खड़ा रहता है, हाँ आओ, कहाँ कहाँ घाव है बताओ। सबसे पहले आपके घाव को काटे जाएंगे। तो जब घाव कटता है ना बहुत दुख होता है, दर्द होता है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये इस्कॉन वाले ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अजीब अजीब से बातें। छोया बेगादमी, छोया दोष आशोदी, मेरे अंदर कहाँ कोई दोष है? दोष है? नहीं है। इसीलिए जो गौड़ी वैष्णव फिलोसफी है ना वो सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, क्या प्रभुपाद अगर हमारा फिलोसफी इतना प्योर है तो लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे, ज्यादा लोग क्यों नहीं कनेक्ट होते? सही बात है ना, अगर इतना प्योर फिलोसफी है, इतना अच्छा है, तो लोग क्यों नहीं आते? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि डायमंड के शॉप पे हमेशा भीड़ कम होती है ना, वही नकली डायमंड के शॉप पे बहुत भीड़ होती है ना। श्री कृष्णा सीरियल देखने के लिए सब लोग जाएंगे, एकदम टीआरपी हाई रहती है, लेकिन भागवतम सुनने कोई नहीं आएगा। क्यों? उसमें हृदय में छेद किया जाएगा, जो घाव है ना उसको काटा जाएगा। जब काटा जाता है ना घाव को, बहुत दुख होता है। ओ हो,
अच्छा मेरे अंदर काम है क्या, ओहो, अच्छा क्रोध है क्या मेरे अंदर, मैं पतित हूं। अपने आप को पतित मानना आसान है क्या सौरभ त्रिपाठी प्रभु? आसान है पतित मानना अपने आप को? अगर कोई बोले आपको कि आप पतित हैं, आप किसी काम के नहीं है, नहीं है गुरुजी। आसान नहीं है ना? यही गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ना? और इसी को जो प्रोफाउंडली इस्टेब्लिश किया वो शिला रूप गोस्वामी ने इस्टेब्लिश किया है। तो आज मैं 2 पार्ट में चर्चा करूंगा। पहले श्लोक का जो 3 भाग बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा चर्चा करेंगे कि इसके ऑथर के बारे में, जो एनओआई के ऑथर हैं शिला रूप गोस्वामी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पता तो होना चाहिए कि किसने बुक लिखा है, वो कौन है, रूप गोस्वामी, ठीक है नहीं? तो शिला रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो लास्ट दिन जो है वो 3 चीजों पे चर्चा हुआ था। किसी को याद है क्या क्या वो 3 चीजें थी? कितने लोगों को ये श्लोक याद हो गया? श्रद्धा माता जी को याद हो गया, भानु को याद हो गया, उर्मिल माता जी को भी याद हो गया? नहीं? हाँ, तो क्या क्या टॉपिक पे लास्ट टाइम चर्चा हुआ था? लास्ट में श्लोका लेंगे, तो क्या क्या टॉपिक पे चर्चा हुआ था? वाचो वेगम, ओके। दूसरा मनसा वेगम, ओके। तीसरा उत्तर 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 उधर नहीं हुआ है कल चर्चा, क्रोध वेगम। हाँ, तो ये पहले 3 पे, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, तो ये पहले तीनों पे चर्चा हुआ है। आज जो होगा वो क्या होगा? जीवा उदर उपस्थ वेगम। चलिए हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं प्रेयर के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में केवल 11 श्लोक है, आपको याद करने के लिए केवल 11 श्लोक हैं। और ये श्लोक जो है ये साधना भक्ति से स्टार्ट होकर के अनर्थ निवृत्ति से होते हुए सीधा आपको शुद्ध प्रेम तक आपको ले जाएगी। बस आप ये 11 श्लोक कंठस्थ कर लेंगे तो आप शुद्ध प्रेम तक पहुंच जाएंगे। पहुंचना है आप लोग को। हमारे आचार्य लोग बहुत खतरनाक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने एकदम इजी रास्ता निकाला और बताते कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये इवन जो नीति शास्त्रों को मानते हैं, जो नीति शास्त्रों को फॉलो करते हैं, जो मटीरियलिस्टिक लोग भी है ना, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये इतना प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल साइंस है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के, है ना। जो गौड़ीय वैष्णव है उनको बोला जाता है रूपानुगा। हम सब जो है ना, हम क्या है, हम सब रूपानुगा है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अभी जो ये श्लोक आता है, रूप गोस्वामी का जो प्रणाति मंत्र है, याद है किसी को? देखो आप सबको याद होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा। किसको याद है रूप गोस्वामी का प्रणाति मंत्र? ज्यादातर लोगों को याद है। एक पवनपुर ने हाथ उठाया, और कोई किसी को याद है? ऋचा माता जी को याद है, और सौरभ त्रिपाठी प्रभु को याद है, और ज्यादातर लोगों को याद है, हम लोग पता नहीं है कि वो मंत्र है रूप गोस्वामी के प्रणाति मंत्र। चलो पवनपुर ने सबसे पहले हाथ उठाया था, पवनपुर बोलेंगे, सुनाइए पवनपुर। थोड़ा सीक्वेंस में बोलूंगा प्रभु, ठीक है? एकदम से निकल के शायद ना आए। ओम ज्ञान के निरंतर ज्ञान को चलाते ये नहीं श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य विष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ये वाला पीस है। हाँ, ये सेकंड वाला जो है, जो हम गाते हैं ना, श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, है ना? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मन की जो विष्ठा थी, उनका जो मन का डिजायर था, उसको क्या किया रूप गोस्वामी ने बहुत ही स्ट्रांगली इस भूतले, इस संसार में स्थापित किया है ना? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा को स्टार्ट करा, और फिर इसका जो सीईओ है वो किसको बना दिया? रूप गोस्वामी को बना दिया। तो रूप गोस्वामी को इस कंपनी का सीईओ बना दिया, और रूप गोस्वामी के अंडर गाइडेंस में सारे वैष्णव जो हैं वो भक्ति कर रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं ना। इवन चलो रूप गोस्वामी पर भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में। इवन रूप गोस्वामी के अंदर में जो सनातन गोस्वामी है, जो सारे गोस्वामी उस समय में थे, वो सारे लोग उनसे गाइडेंस लेते थे, रूप गोस्वामी से। सेवा कुंज, जहां राधा दामोदर मंदिर है, हम लोग गए होंगे, याद कीजिए, राधा दामोदर मंदिर याद है वृंदावन में? हाँ, वो स्थान है रूप गोस्वामी का ना। वहां पे रूप गोस्वामी की समाधि है। श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी की समाधि पे जाकर के रोते थे कि मैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को कैसे पूरा करूंगा, हाँ आप मेरे को कृपा दीजिए। वहां पे डेली झाड़ू लगाते थे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में जब रुके थे तो राधा दामोदर टेम्पल में रुके थे, और डेली रूप गोस्वामी की समाधि पे जाकर के झाड़ू लगाते थे वहां पे, और वहां बैठ करके रोते थे, लिटरली क्राई, कि मैं कैसे पूरा करूंगा, मेरे को कोई होप नहीं दिख रहा है। मेरे गुरु का इंस्ट्रक्शन है कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, बुक को लिखो, कैसे लिखूंगा मैं? हाँ, तो रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया, जानते? रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया श्रील प्रभुपाद को, और प्रभुपाद को बोला कि डोंट वरी, हाँ आप आगे बढ़ो, और मैं आपके साथ साथ हूं, आपका कलम चलेगा लेकिन मैं लिखूंगा। रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त है श्रील प्रभुपाद, है ना। तो श्रील प्रभुपाद इज वेरी स्ट्रॉन्ग आचार्य, बहुत कृपा प्राप्त आचार्य हैं। और डिटेल में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम श्लोक पे ही आ जाते हैं। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? तो मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण कीजिए, अनम्यूट मत कीजिएगा, बस आप लोग उच्चारण करते रहिए ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्त वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। बहुत ही इजी श्लोक है, आसानी से याद हो जाएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्त वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। एक बार और, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम
जीवावेगम उदरूपस्थवेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्. So this verse elaborate on the prerequisite for spiritual life as described in the preface. The necessity of controlling the mind and senses. A person who has mastered this prerequisite is fit to be a guru. ना तो जो इन 6 चीजों को दमन कर लेता है तो वो व्यक्ति जो है वो गुरु बनने के लिए क्या है, बिल्कुल फिट है. ऐसा व्यक्ति ही गुरु बन सकता है जो इन 6 चीजों का दमन कर ले, 6 प्रकार के वेगों का दमन कर ले ना. सबसे पहला वेग ना, जो अपने आप को गुरु बोलते हैं ना, देखिए हम जगत गुरु हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 5008, तो उनसे पूछिए जाके इसके क्राइटेरिया फिट बैठ रहे हैं कि नहीं. जो बैठ रहा है वही कर सकता है. तो सबसे पहला चीज क्या है, वाचो वेगम है ना, जो ऑलरेडी हो चुका है. तो बस हम इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं. The conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refine from unless nonsensical talk. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. है ना. तो वाचो वेगम, तो अगर वाणी के वेग को कंट्रोल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमेशा भगवान का गुणगान करते रहिए, है ना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. बस भगवान का नाम लेते रहिए ना. अभी हम लोग गए थे मायापुर कैंप में, तो सारे भक्त लोग क्या बोल रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ 2 ही वर्ड निकलता था, गौर निताई, गौर निताई, गौर हरि. किसी दूसरे को बुलाना है तो हरि हरि, हरि हरि, सबके मुंह से यही निकल रहा था, हरे कृष्णा. हाँ, तो इससे क्या होता है व्यक्ति का, देखिए हम जबरदस्ती चुप नहीं रह सकते, है ना. अपने आप को मौनी साधु मुंह बंद करके बैठे हैं, तो ऐसा हम रह नहीं सकते, इम्प्रैक्टिकल है. तो करना क्या है, बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, हमेशा कृष्ण का नाम, है ना. तो क्या हो जाएगा, वाणी के वेग पे कंट्रोल. है ना. तो ये आप लोग को एग्जांपल भी दिया था कल राघवोत्तम प्रभु ने, क्या, जो व्यक्ति टटर टटर करता रहता है, तो जस्ट लाइक ए टॉड, है ना, फालतू की बातें करता रहता है. क्रिकेट में किसने कितना शतक मारा, शाहरुख खान की शादी हुई कि नहीं हुई, अब हुई तो क्यों हुई, क्यों नहीं हुई. तो टटर टटर करने वाला जीव के साथ क्या होता है, काल जो है वो सर्प के रूप में आता है और एक दिन उसको निगल जाता है. टर 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 बंद हो जाएगा ना. एक दिन क्या होगा, कफ वात पित्त गले में भर जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा मुंह से. पूरे जीवन अगर भगवान का नाम नहीं लिया, अंतिम समय में कहाँ से लेंगे भगवान का नाम, है ना. देखो लोग मृत्यु के बाद गीता पाठ कराते हैं, हरि नाम कराते हैं, एकदम वेद पुराण पढ़ाते हैं, राम नाम सत्य है बोलते हैं, लेकिन जो काम पहले करना चाहिए था वो नहीं करते, बाद में करते हैं. क्या फायदा, वो तो गया, चिड़िया चुग गई खेत. ऐसे काल रूपी सर्प उसको क्या करता है, निगल जाता है. A toad in a field speak like croaking, टर 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 करता रहता है. Similarly, everyone who has a tongue wants to speak, even if all he has to say is nonsense. A croaking of a toad, however, simply invite the snake. ना वो क्या करता है, स्नेक को इनवाइट करता है, प्लीज कम हेयर एंड ईट मी, आइए और मेरे को खाइए, टर टर करके बुलाता है ना. नेवरदलेस, ऑल्दो इट इज इनवाइटिंग डेथ, द टॉड गोज ऑन टॉकिंग. द टॉकिंग ऑफ मटेरियलिस्टिक मैन एंड इम्प्रेशनिस्ट मायावादी फिलोसफर्स may be compared to a rocking of frog. They are always speaking nonsense and thus inviting death to catch them. ना, हमेशा मृत्यु को बुलाता रहता है.
एक दिन जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं? The Mayavadi's mauny, self-imposed silence is not the answer. Temporarily appearing helpful, but ultimately prove a failure. है ना? जो ये मौनी लोग है ना, ये क्या है? ये बहुत ही आर्टिफिशियल तरीका है। मौन रह ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, वो बोलेगा ही। रूप गोस्वामी, कृष्ण कथा, engaging the speaking process in the glorification of लॉर्ड कृष्णा, है ना? तो हम लोग को क्या करना है? अपने जीवा को क्या लगाना है? भगवान के नाम लेने में लगाना है। जितना बार आप अपने जीव से भगवान का नाम ले रहे हैं, उतना बार आपका जीव का आपके मुख में होना क्या हो गया? सफल हो गया, है ना? देखो, कंपनी वाले लैपटॉप देते हैं, क्यों देते हैं? कंपनी का काम करने के लिए देते हैं ना। क्या सौरभ, फैसिलिटी देते हैं कंपनी वाले, जी प्रभु जी। है ना? और अगर उस फैसिलिटी का हम अपने लिए यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रभु जी, तब पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी लगेगा, है ना? तो भगवान ने भी हमें दिया है बहुत सारा लैपटॉप, अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज करने के लिए। तो हमें उससे क्या करना है? कृष्ण कथा, उसको लगाना है कृष्ण कथा, है ना? ऑलरेडी कल डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं पीपीटी के थ्रू जा रहा हूँ। कृष्ण कथा में लगाना है उसको, है ना? The preacher of Krishna Katha is always beyond the clutch of death and liberation. तो नरसिम्हदेव भगवान से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? माय डियर लॉर्ड नरसिम्हा, आई सी दैट देयर आर मेनी सेंटली पर्सन इंडीड, बट दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन डिलीवरेंस, नॉट केयरिंग फॉर the big cities and towns. They go to the Himalaya or the forest to meditate with walls of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. है ना? ये एक प्रचारक की प्रार्थना है भगवान से, है ना? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वैसा साधु बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जो हिमालय पे जाकर के तपस्या कर रहे हैं, हाँ? और जो लोग भौतिकता में सड़ रहे हैं, उनको मैं बचाऊं नहीं, ना? क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेगा वो खुश नहीं हो सकता है ना? तो अल्टीमेटली हमें हर चीज को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना ही पड़ेगा। क्या क्या है? मटीरियल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट 3 काइंड ऑफ अर्ज टू स्पीक, अर्ज और द डिमांड ऑफ वेग। वेग जो है वो 3 तरह के हैं। एक तो बोलने का वेग है, दूसरा क्या है? मन का डिमांड, मन के डिमांड्स को पूरा करना, है ना? और डिमांड ऑफ बॉडी। तो बॉडी डिमांड, जो बॉडी का डिमांड है वो क्या है? टंग, बेली और जेनिटल। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अर्ज ऑफ स्पीक, बोलने की इच्छा, पटर 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 पटर, अभी तो चर्चा हो रहा था इसके ऊपर, है ना? उसके बाद क्या है? माइंड का डिमांड, मन आपसे डिमांड करेगा, हाँ थोड़ा ये भी दिला दो, थोड़ा वो भी दिला दो, अरे थोड़ा कैश दिला दो, थोड़ा ऐश करा दो, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, ये मेरा क्यों नहीं, वो मेरा क्यों नहीं, सब मेरा सब मेरा सब मेरा, कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं तेरा। मन के डिमांड। और बॉडी का डिमांड, टंग, एक तो बोलना और दूसरा खाना, टंग, बेली, जेनिटल्स के डिमांड ना। तो इन ये जो वेग है ये व्यक्ति का लाइफ को कैसा बना देता है? इनऑस्पिशियस, अशुभ बना देता है। इनके डिमांड्स को आप कितना भी पूरा कर लो ना, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को इचिंग होता है ना, तो उसको आप अगर सहलाओ बहुत अच्छा लगेगा, आनंद। लेकिन थोड़ा देर सहलाते रहेंगे तो फिर क्या होगा पता है? उससे खून आने लगेगा धीरे धीरे, और वो एक बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम अर्जेस को पूरा करने लगते हैं ना, तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन बाद में वो क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तपस्या। प्रैक्टिस मीन टू रेजिस्ट दिस डिमांड इज कॉल्ड तपस्या। तपस्या क्या है, तो इन जो अर्जेस हैं उसको कंट्रोल करना ही ये तपस्या है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वन कैन ओवरकम विक्टिमाइजिंग बाय मटीरियल। तो जो व्यक्ति अपने अर्जेस को कंट्रोल करता है ना, तो वो जो है माया का, जो माया का कभी भी विक्टिम नहीं बनता है। देखिए हम दो ही तरह के दास बन सकते हैं। दास तो हमें बनना ये फिक्स है। अगर हम कृष्ण के दास नहीं बन पाएंगे ना, तो हम अपने ही इंद्रियों के गुलाम बनेंगे। गुलाम तो हमें बने ही रहना है। हाँ, वी ऑल आर सर्वेंट, हम सर्वेंट बने रहेंगे, इस बात को मान के रखिए आप ना। अगर हम भगवान के दास नहीं बने तो हम क्या बनेंगे, अपने इंद्रियों के दास बनेंगे। तो हमें अपने इंद्रियों का स्वामी बना। इसीलिए जो पहला ही श्लोक है ना, वो क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इसीलिए ये श्लोक है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। अगर व्यक्ति अपना गो का ही दास बना रहा, मतलब अपनी इंद्रियों का ही दास बना है, तो वो कृष्ण का दास कैसे बनेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। आप किसी एक ही कंपनी में काम कर सकते हो ना। हाँ, क्या, या तो आप टीसीएस के साथ काम करो या तो आईबीएम के साथ काम करो, दोनों के साथ तो एक साथ काम नहीं कर सकते आप, नहीं तो कंपनी वाले पनिशमेंट देंगे आप, है ना। तो इसीलिए तो इसीलिए हमें क्या बनना है, हमें कृष्ण का दास बनना है। उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, अपने इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, उसका स्वामी बनना पड़ेगा। वो पहला श्लोक हमें यही बता रहा है ना। पहला चीज हमें यही करना है, वी हैव टू बिकम गो स्वामी। गो मीन्स इंद्रिया, स्वामी मीन्स ओनर। गो स्वामी, तो गोस्वामी जो ये कोई टाइटल नहीं है, फूलन गोस्वामी, ये गोस्वामी, झूलन गोस्वामी, लगा लिए गोस्वामी तो गोस्वामी हो गए, नहीं। गोस्वामी मतलब इंद्रियों पे उसका कंट्रोल है, संयम है। ही नोज व्हेन टू स्पीक, ही नोज व्हेन टू से नो। नो बोलना आसान है अपने मन के अर्जेस को, ना, नहीं ठीक है अभी नहीं करना, ये काम बाद में करेंगे, आसान है बोलना, नॉट इजी, इजी नहीं है। ये क्वालिटी डेवलप करना है हम लोगों को, है ना। तो और फिर क्या होगा, तब जाकर कोई व्यक्ति माया के प्रभाव से बच पाए ना। नहीं तो आप मछली को देखे हो, मछली मछली के पास पूरा समुद्र है, हाँ, पूरा नदी है, लेकिन वो कहाँ जाके फंसता है, एक छोटे से कांटे में फंस जाता है। उसके पास खाने की कमी नहीं है, बहुत कुछ है खाने के लिए पानी में, लेकिन वो फंसता कहाँ पे जाके है, वो कांटा देखता है ना लटकता हुआ, तो लगता है इसको टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा है इतना भी क्या, कर लेते टेस्ट। और जैसे ही टेस्ट करने जाता है, बस आर पार। माया इसी तरह आर पार करती है व्यक्ति को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मन को कंट्रोल करना, मन को कैसे कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, कैन नॉट नेग्लेक्ट थॉट्स और क्रिएट वैक्यूम। मन की समस्या क्या है, मन जो है वो बहुत रेस्टलेस है ना, मतलब बहुत विचलित रहता है मन। अभी देखो कितने सारे भक्त यहाँ पे हैं, सबका मन यहीं पे है, कितने लोगों का मन यहाँ पे है, सारे लोग हरे कृष्णा लिखिए तो चैट पे। बहुत लोग अभी नहीं होंगे यहाँ, बहुत लोग क्लास में नहीं होंगे, क्लास के साथ और भी कुछ चल रहा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आसान नहीं है ना, क्योंकि मन जो है ना रेस्टलेस है, ये शास्त्रों में लिखा है, बेचारा बहुत रेस्टलेस है, माइंड इज रेस्टलेस। तो इसको, इसके जो थॉट्स है ना, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या होता है, आइडियल माइंड्स अट्रैक्ट अनर्था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है आपके क्विज में आएगा, इस लाइन को आप याद रखिएगा। आइडल माइंड मतलब जो खाली मन है, वो क्या करता है, अनर्थों को अट्रैक्ट करता है।
अनर्थ मतलब क्या होते हैं? अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन में, ऐसे चीजों को अट्रैक्ट करता है खाली मन। अगर किसी का मन खाली है तो वो क्या करेगा? अनर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन में ना। जो इतनी मटीरियल डिजायर्स हैं, ये क्या अनर्थ है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये क्या है? ये अनर्थ है। ये हमें कभी कृष्ण के पास नहीं लेके जाएगा, उसे हमेशा दूर करेगा, है ना। तो खाली मन जो है वो क्या बनता है? वो अनर्थों को अट्रैक्ट करता है ना। तो कभी भी अगर आप खाली बैठे हैं ना, तो बहुत सावधान हो जाइए। अगर आपके पास खाली टाइम है, कितने लोगों के पास खाली टाइम होता है? होता है? होता ही होगा, नहीं सब बिजी हैं। होता है। और जब होता है ना, हमें उसको चेक करना है कि हमारे पास कब कब खाली टाइम होता है। वो जो खाली टाइम है ना, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है उस समय? मन जो है अनर्थों को अट्रैक्ट करता है, और हम फंस जाएंगे अनर्थों में। क्योंकि मन एक ऐसा चीज है ना, उसका संग हम 24 घंटे करते हैं। देखिए, आप क्लास में तो 1 घंटे के लिए आते हैं, ये मन आपके साथ हमेशा रहता है। योगिक प्रोसेस टू नेग्लेक्ट माइंड इज of all thoughts to create a vacuum in the mind is artificial. It will not remain. If one always think of Krishna and how to serve Krishna best, the mind will automatically be controlled. मन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सोचिए कि भगवान की सेवा और अच्छे से अच्छे कैसे की जा सकती है, ये सोचना है हम लोग को। जैसे अभी हमने कैंप किया, अभी भक्तों को ये सोचना चाहिए कि और बेटर कैसे कैंप किया जा सकता है, और कैसे अच्छा फैसिलिटी दिया जा सकता है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। देखो 66 लोग आ रहे हैं, कई सालों से 66 ही आ रहे हैं, और भक्त बन ही नहीं रहे। जितने भी भक्त बनाओ उतने ही आते हैं नंबर। हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम प्रचार करें। खुद ही खाते रहेंगे, दूसरों को नहीं खिलाएंगे। सोचना पड़ेगा, एंग्जाइटी लेना पड़ेगा। ये एंग्जाइटी जो ये ट्रांसीडेंटल एंग्जाइटी है, ये आपको भगवान के करीब लेके जाएगा। कभी टेंशन लिए कि लोग भक्त नहीं बन रहे, इतने लोग बाहर हैं? कितने लोग लिए टेंशन? आज हुआ सुबह टेंशन कि मैं इस साल एक भी भक्त नहीं बना पाया हूं अभी तक। मैंने मैंने वो लिया था कि एक भक्त बनाना है, अभी तक नहीं बना। टेंशन हुआ? नहीं। टेंशन लेना पड़ेगा ना। हमारे वैष्णव आचार्य लोग क्या बोलते हैं? आहाले आनंद है तब हाय दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाए सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण है। वैष्णवों की इच्छा पूर्ण कब होगी? जो माया दुष्ट से जितने जीवात्मा त्रस्त हैं, जब तक वो सुखी नहीं हो जाएंगे, तब तक एक वैष्णव चैन से सो नहीं सकता है। नींद आ रहा है आप लोगों को तो अभी वैष्णव नहीं बने, यानी अच्छा नींद आ रहा है तो मतलब वैष्णव नहीं बनता है, टाइम लगेगा। बड़ा दुखा दुखी नहीं बने यानी अभी तक हम। जब तक हम दूसरों के लिए दुख लेना नहीं शुरू करेंगे ना, हमको अपने जीवन का ही दुख बड़ा लगेगा। हम अपने लिए ही दुखी रहेंगे, फंसे रहेंगे, है ना। अपना ही लगेगा, देखिए मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है, मेरा बेटा का शादी नहीं हुआ, मेरे बेटे के बच्चे नहीं हुए, मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हुए, इतना दुख है मेरे जीवन में, मेरे से ज्यादा तो कोई और दुखी है ही नहीं। अपना ही दुख बड़ा लगता रहेगा, इल्यूजन में पड़े रहेंगे हम। दूसरों के लिए दुख लेना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा अपना हृदय। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बड़ा, बताइए। इतना भागवत भगवत गीता सुनने के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे, हाँ नहीं तो फिर वही होगा, सर तन से जुदा। अब बैठे हैं लोग जुदा करने के लिए लेना पड़ेगा एंग्जाइटी, है ना। तब जब ये एंग्जाइटी लेंगे ना तो क्या होगा? अपना एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा ना, मन के कंट्रोल कर पाएंगे तब हम। ओके, आगे चलते हैं हम लोग।
तो माइंड के ऊपर में डिस्कशन है। सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। मनसा वेगम, ओके। क्रोध वेगम, क्रोध को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। ये भी डिस्कस हुआ है ना। अब आते हैं हम लोग जीवा वेगम में। तो अब उसके बाद क्या करना है? पहले 3 चीजों को कंट्रोल करने के बाद अब जीवा वेगम ना। जो पहला था वो था वाचो वेगम, वाणी को कंट्रोल करना। अब ये है जीवा वेगम। इन दोनों में अंतर है। वाणी को कंट्रोल करना मतलब जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसको कंट्रोल करना। देखिए, जो आपके मुंह से शब्द निकला वो कभी वापस नहीं जाता है ना। मुंह से निकला शब्द और वान कभी वापस नहीं आता है। व्हाट्सएप पे तो हम बड़े अच्छे से डिलीट कर देते हैं। मैसेज लिखा, डिलीट मार दिए, सामने वाला नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जब मुंह से निकला वो कभी डिलीट नहीं होता है। वो कभी डिलीट नहीं होगा। जो निकला वो गया, अब वो गया तो दूसरे का हृदय छेद देगा। तो वो है वाणी। अब हम आ गए जीवा पे। जीवा मतलब खाने के अर्ज को कंट्रोल करना, है ना। तो खाने का अर्ज कैसा है? देखिए, अर्ज ऑफ टंग। तो खाने का अर्ज को कैसे कंट्रोल करना है हम लोग को? तो क्या करें? खाना छोड़ दें? प्रभु जी आप बोल रहे हो खाने का अर्ज कंट्रोल कर लो। ऐसे भी आज एकादशी है, कुछ खिलाया तो नहीं सुबह से आपने, उल्टा बोल रहे हो कि खाना कंट्रोल करो। एक तो एकादशी, ऊपर से ऐसा टॉपिक, कैसे चलेगा काम? तो खाने के अर्ज को कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग को। वो कैसे? कंट्रोलिंग द अर्ज बाय सप्लाइंग प्रसाद। खाना बंद नहीं करना है। करना क्या है? प्रसाद खाना है। जब भी खाएंगे हम क्या खाएंगे? कृष्ण प्रसाद, है ना। अब जो भक्त लोग पुराने हो गए हैं उनको इस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए कि जब भी खाएंगे हम भक्तों के हाथ का बना हुआ ही खाएंगे, बाहर का चीज अब बंद। जो नए हैं वो, उनको मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन जो पुराने डिवोटीज हो गए हैं, तिलक कंठी वाले, उनसे मैं कहूंगा बाहर का बंद, है ना। प्रश्न है तो हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है, जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, है ना। तो हमारा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो 64 माला नहीं करता है, यानी जो लखपति नहीं है, मैं उसके हाथ से भोग स्वीकार नहीं करता हूं। ये चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड है। कम से कम हमारा इतना तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि जो एक माला करता है उसके हाथ से खाएंगे, उसके हाथ का बना हुआ खाएंगे, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम है, आप नए नए भक्त बने हो, तो इसलिए मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमें इस स्तर पे पहुंचना है कि जब भी खाएं हम भक्तों के हाथ का बना हुआ खाएं, है ना। भूल जाइए वो सब। अब क्या नाम है वो सब, हरीलाल, हल्दीराम, हल्दी लगाइए, हल्दी चूना लगाइए, अब छोड़ दीजिए धीरे धीरे। एक दिन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो माया छुटाएगी। हम नहीं छोड़ेंगे ना, एक दिन माया छुड़ाएगी। कैसे? शुगर बढ़ जाएगा। छोड़ना पड़ेगा, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बाहर का नहीं खाते, बहुत बढ़िया, नहीं खाना चाहिए, है ना। जो भी खाने का मन है खाओ, खाने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भोग लगाइए, खुद से बनाइए, भोग लगाइए, फिर पाइए, है ना। तो वही करना है हम लोगों को। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो जीव का वेग है ना वो कंट्रोल होगा। टू ईट एट ए शेड्यूल टाइम, है ना। खाने का एक निश्चित समय होना चाहिए, उसमें खाना खाना चाहिए, है ना। और खाना, भोजन करने से पहले, प्रसाद पाने से पहले क्या करना चाहिए? प्रसाद मंत्र बोलना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं प्रसाद मंत्र? बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे, नामो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतम राजन, विश्वास नैव जायते, शरीरा विद्या जाल, जरेन्द्रिया ताहे काल, जीवे फैले विशेषाग्रे, तार मध्य जीवाति, लोभो माया सुदुर्मति, ताके जेठा कठिन संसारे, कृष्ण बरो दयामय, करिवारे जीवा जाए, सौ प्रसाद अंदिलो भाई, से नाम अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाकुशी चैतन्यताय, जय निमाय जय निताय। बहुत इजी है प्रसादम मंत्र। मेरे को इस्कॉन में सबसे पहले यही मंत्र याद हुआ,
तो मैं बेस में गया तो वहां बोले देखो प्रसाद मंत्र बोले बिना नहीं खा सकते, तो मैं बोला यार याद करो इसको जल्दी, इस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को सबसे पहले प्रसाद मंत्र ही याद हुआ था। बहुत इजी है, आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, डेली प्रसाद पाने से पहले एक बार आप पढ़ो, याद मत करो, आप पढ़ो, अपने मोबाइल में निकालो, एक बार पढ़ो। दिन में 3 टाइम तो प्रसाद पाते हैं ना, 3 बार पढ़ोगे, आपको 2 दिन के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ क्या क्या करना है। तो जीवा जीवा वेगम, इससे क्या हो सकता है, हमारा कंट्रोल हो सकता है। देखिए ये अर्ज जो है वो किस किस टाइप का होता है, ध्यान से देखिए। तो क्या है अर्ज ऑफ टंग, प्रॉब्लम क्या है, टू ईट पेडेबल डिशेस इन रेस्टोरेंट एंड स्वीट मीट शॉप, अनऑफर्ड फूड, ईटिंग एट अनशेड्यूल्ड टाइम, है ना। तो ये खाने का ये अर्ज है, हाँ, बहुत लेविश खाना खाना, हाँ, मीठा खाना, मीट खाना, अनऑफर्ड खाना, एकदम हल्दीराम का भुजिया खा रहे हैं, नवरत्न खा रहे हैं, पंचरत्न खा रहे हैं, अनऑफर्ड, तो वो ठीक नहीं है, हाँ? तो जो जीव का अर्ज है वो देखिए कैसा कैसा होता है, तमोगुनी जीव का अर्ज कैसा होता है। थोड़ा देर ध्यान से सुनिएगा आप लोग बस। तमोगुनी कैसा होता है, डेड बॉडीज को खाना, है ना। तो जो डेड डेड फूड है उसको खाना, ये तमोगुनी होता है ना। जितने भी ये चिप्स वगैरह आते हैं ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, डेड मटेरियल, डेड मैटर, ये सब ये व्यक्ति को क्या बनाता है, तमोगुनी बनाता है, हाँ? फिर राजसी, स्पाइसी, टू मच स्पाइसी, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, सतोगुनी, हाँ। तो सतोगुनी क्या है, मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन्स। उसका क्या, महातमो, महातमोगुनी क्या किस क्या आता है, इंटॉक्सिकेशंस। और लास्ट में है प्रसाद। तो हमें बेस्ट क्या लेना है, प्रसाद लेना है। ऑफरिंग डिलीशियस फूड फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग टंग और ईटिंग टू मच ऑफ पेटेबल डिशेस। इन्विटेशन टू ए रिच मैन प्लेस फॉर द सेक ऑफ पेडेबल फूड, ये अर्ज है। कई बार पार्टीज में जाना, पार्टी में जाने का ये मतलब नहीं होता कि उसको जा करके बधाई देंगे, वो कितनी खुशी की बात है, ना 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 ना। वहां बना क्या क्या है, मेनू क्या है, वहां का मेनू बताओ। कितने लोगों ने फील किया इसको, पहले जाते ही नजर जाता है मेनू पे, मेनू क्या है, मेनू में 2-4 टंगड़ी उंगड़ी है कि नहीं, नहीं तो नहीं चलेगा काम, टंगड़ी टुंगड़ी होना चाहिए, हाँ। ये सब क्या है, ये जीव का अर्थ है। प्रभुपाद ने बोला है क्या, प्रसाद कितना पाना चाहिए, इतना ही पाना चाहिए जितना जो है हमारे सोल और बॉडी को एक रखने में हेल्पफुल हो, इतना प्रसाद पाना चाहिए। इतना प्रसाद पाना चाहिए जिससे हमें सेवा में दिक्कत ना आए ना, सेवा करते वक्त हमारा माइंड एजिटेट ना हो, तो इतना प्रसाद हमें क्या करना चाहिए, पाना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो सात्विक प्रसादम, है ना, उसके ऊपर ये चर्चा है। ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। गुडनेस वाला प्रसाद कैसा होता है, पैशन कैसा होता है, और इग्नोरेंस वाला कैसा होता है। ये मैं इसलिए नहीं गया डीप में क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी किया हुआ है, सात्विक तामसिक पहले हमने चर्चा किया है। बट Krishna consciousness offer a different approach of transcendenting the mode of material nature. Krishna consciousness में क्या अब different approach है? In this process, we engage ourselves in various devotional activity, like chanting the Hare Krishna Mahamantra, worshipping the deities, hearing Srimad Bhagavatam, residing at Mathura, association with devotees, offering food to the Lord and accepting it as a prasadam. प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो जीव, अब देखिए जीव से नीचे उतरेंगे तो फिर कहां पहुंचेंगे हम, उधर पेट के पास पहुंचेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल कनेक्टेड है आपस में। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर
हम जीभ के अर्ज को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हमारे स्टमक में प्रॉब्लम ना, स्टमक डिजीजेस। When we desire to eat more than necessary, we automatically create many inconveniences in life. आज के देखेंगे ना, ये बहुत बड़ा समस्या है, फूड एडिक्शन। कई बार लोग जब परेशान रहते हैं ना तो ज्यादा खाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, वो कहते हैं मेरे से, जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं तो मैं ज्यादा खाता हूं। फूड एडिक्शन। आज के समय में ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आज के समय में ये प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादा खा रहे हैं, अननेसेसरी खा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन के कारण भी लोग खाते हैं एक्स्ट्रा, टेंशन के कारण, है ना। इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो अननेसेसरी खाना जो है वो व्यक्ति को क्या बताता है, इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है उसके जीवन में। तो सॉल्यूशन क्या है, ईट ओनली प्रसाद, प्रसाद पाइए, है ना। ऑब्जर्व फास्टिंग डेज लाइक एकादशी, जन्माष्टमी टू रिस्ट्रेन द डिमांड ऑफ बेली, है ना। तो कभी कभी क्या करना चाहिए हम लोग को, एकादशी, आज कितने लोगों ने एकादशी किया है, एकादशी? अरे बोल, बहुत सारे भक्तों ने एकादशी किया है, वेरी नाइस, है ना। देखिए एकादशी करने के कितने बेनिफिट हैं। हर 15 दिन में क्या होता है, हमारा बॉडी रीस्टार्ट हो जाता है एक तरह से, बॉडी को रेस्ट मिलता है ना, प्यूरिफिकेशन होता है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, है ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सब हमें करना है। देखिए हमारा जो फिलॉसफी है ना, इसमें ऑलरेडी ये सब चीजें डाली हुई है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। प्रभुपाद ने जो दिया है ना, आप उसको ध्यान से करते रहिए, है ना। वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है उसमें। तो एकादशी का पालन करना, इससे क्या होगा, हमारा उदर, है ना। फास्टिंग करने का कारण क्या है, ये यही कारण है। उससे क्या होता है, हमारा उदर कंट्रोल होगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हम समय किस में लगा पाएंगे, भक्ति में लगा पाएंगे। एंड देन अब ये जो है उधर से नीचे जाएंगे तो फिर कहां पहुंचता है व्यक्ति, जेनिटल्स। जेनिटल्स प्रॉब्लम क्या है, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट्स ना। अगर हम ज्यादा खाएंगे, अननेसेसरी खाएंगे, तो व्यक्ति की क्या होता है, अंदर अर्ज डेवलप होता है अननेसेसरी गलत कार्य करने के लिए ना। सॉल्यूशन क्या है, यूज्ड ओनली ए बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, टू टाइप ऑफ जेनिटल अर्जेस। क्या क्या है, जेनिटल का जो अर्ज है वो दो टाइप का है, एक तो है लीगल और दूसरा है इनलीगल। लीगल उसको कैसे बनाया जाता है, मैरी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र एंड बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, है ना। तो जो यूनाइट होते हैं पुरुष स्त्री के बीच का जो संघ होता है, उसका पर्पस है, पर्पस क्या है, एक एक कृष्ण भावनामृत बच्चे को इस संसार में लाना, ये पर्पस है ना। इंजॉयमेंट इज नॉट अ प्रोसेस, वो पर्पस नहीं है। जो आजकल जो कन्वर्ट हो गया है ना, ये बहुत ही गलत चीज में कन्वर्ट हो गया है। लोगों को लगता है कि सेक्सुअल इंजॉयमेंट पर्पस है, नहीं। उसका पर्पस बस एक ही है, भगवान ने जो बनाया है वो क्या है, एक कृष्ण भावनामृत बच्चे को उत्पन्न करना, है ना। तो बॉडी का जो अर्ज है वो 3 तरह का अर्ज होता है, वो बिल्कुल एक लाइन में कनेक्टेड है। सबसे पहला टंग, टंग से बेली, बेली से जेनिटल, ये तीनों एक लाइन सीधी रेखा में कनेक्टेड है। तो टंग को जैसे ही कंट्रोल करेंगे ना, बाकी दोनों भी अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में। हमें वही करना है। तो डिमांड ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, डिमांड ऑफ टंग, बेली, जेनिटल्स। These 3 senses are physically situated in a straight line, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो बॉडी डिमांड बिगिन विद द टंग, ये बिल्कुल जीवा से शुरू होता है। By restraining the demand of tongue, the urge of belly and genital can automatically be controlled, है ना? तो टंग को कैसे कंट्रोल करना है, बाय टेकिंग प्रसादम, प्रसाद खा के, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना। जितने भी भक्त है ना, आप सबका घर जो है ना वो एक मंदिर है, मिनी मंदिर। सबका घर जो है वो एक मंदिर है, आप सबका घर, इसको समझिए। ये इस्कॉन मंदिर में आएंगे तब मंदिर होगा, ये नहीं है। आप सबका घर भी एक मंदिर है ना। छोटे छोटे डीटीज होने चाहिए सबके घर में, गुरु परंपरा होनी चाहिए,
है, और जब भी खाइए भोग लगा के खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। कभी आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी, कुछ नहीं कमेगा। कृष्णा का एक नाम है क्या, विशंभर। भगवान का एक नाम है विशंभर, पूरे विश्व का भरण कर रहे हैं, है ना। आप भी उसमें सहयोग बनिए, ये देखिए पूरे घर मंदिर बन जाएगा, है ना, तब भगवान आएंगे। हम जो ये क्लास में आते हैं वो क्यों आते हैं, अपने मन को मंदिर बनाने के लिए। और जैसे मन के अंदर मंदिर बन जाएगा ना, हम सबके घर में भी एक मंदिर बन जाएगा। मामा मन मंदिर रहो निशि दीने, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, है ना। भगवान कृष्ण मुरारी को अपने घर में लेके आइए, है ना। तो देखिए ये सारे अर्जेस को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रसाद खाइए। प्रसाद की महिमा पे तो हमने बहुत बार चर्चा किया है। प्रसाद देखो कैसे कलयुग में हमारे लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया है, जगन्नाथ जी की कृपा से। जगन्नाथ स्वामी की जय। देयर आर 6 काइंड ऑफ रसा, 6 तरह के स्वाद हैं। क्या क्या स्वाद होता है खाने में, सॉल्टी, बीटर, सावर, पंजेंट, स्वीट, एस्ट्रिंजेंट, ड्राई। Being agitated by any of them, one become controlled by the urge of tongue and then the other, है ना। ये 6 प्रकार का रस है, इसमें से किसी एक में भी व्यक्ति फंसता है और जो जीवा का जो वेग है उसमें कंट्रोल में चला जाता है। जैसे किसी को मीठा खाना, है ना, मीठा से आकर्षित हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी 4-5 गुलाब जामुन दबा दिए, पता पता चलने ही नहीं देंगे किसी को, कहाँ दब गया किसी को नहीं पता चला। अभी भक्तों ने मायापुर में खूब गुलाब जामुन खाया खूब, भक्तों को खूब खिलाया गुलाब जामुन बढ़िया से एकदम, 3-3, 4-4। हम सोच रहे कि अरे इतना गुलाब जामुन आ रहा है, जा कहाँ रहा है। सब बोले कि अरे हमने तो एक ही लिया है प्रभु जी। जिससे पूछो तो हमने तो एक ही लिया है, तो गए कहाँ सारे। ये रस है, तो ये क्या करता है, जीव को आकर्षित करता है ना। तो बाय एक्सेप्टिंग ओनली कृष्णा प्रसाद वन कैन गेट फ्री फ्रॉम द माया विक्टिमाइजेशन। तो किसी व्यक्ति को अगर माया से बचना है, उसको क्या करना चाहिए, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति, है ना, इन 6 चीजों को कंट्रोल करेगा, तो फिर क्या होगा, when one is fully practiced in the method of Krishna consciousness control, he will become qualified to become a spiritual master। तब वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा वो व्यक्ति। देखिए एक रिनंशिएट व्यक्ति के लिए क्या क्या आदेश है। प्रेम वर्त चंद्रिका जो कि जगदानंद पंडित ने लिखा है उसमें दिया गया है ना, रिनंशिएट्स के लिए, हम लोगों के लिए क्या है, देखिए। शुड नॉट लिसन टू और टॉक अबाउट ऑर्डिनरी वर्ल्डली थिंग्स, है ना। तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर की भौतिक चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए अगर वो रिलेटेड नहीं है कृष्णा से। शुड नॉट टॉक अबाउट वर्ल्डली थिंग्स while मीटिंग अदर्स, है ना। जब भी किसी दूसरे से मिले, भौतिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए ना। एक एक रिनंशिएट को कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बता रहे हैं इसमें। आप लोग भी देख लीजिए, एक दिन आप लोग को भी रिनंशिएट बनना ही है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, तो गृहस्थ जो है वो बीच का थोड़ा सा ही पीरियड है, थोड़ा सा ही सुख है। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ संन्यास, तो थोड़े दिन का ही है फैमिली लाइफ। अगर 4 आश्रम में से एक आश्रम गृहस्थ है और 3 आश्रम जो है वो क्या है, वो संन्यास वाला ही आश्रम है, ठीक है। तो ओनली 33% में आपको फैमिली का सुख है। तो जो इसीलिए वर्ण आश्रम धर्म जो बनाया गया ना, वो व्यक्ति को किस लिए बनाया गया है, वो डिटैच करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या करना है।
डू नॉट थिंक ऑफ वुमेन इवन इन ड्रीम्स, रिनंशिएट्स को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए किसी स्त्री के बारे में, किसी स्त्री को पुरुष के बारे में। दूसरा क्या है, यू शुड एक्सेप्ट द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ with a war that forbids you to associate with women. Always remember the incident of छोटा हरिदास। छोटा हरिदास का इंसिडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए एक रिनंशिएट को। छोटा हरिदास का क्या इंसिडेंट था जानते हैं? सुनाओ आप लोग को, सुनाओ, डरिएगा मत, ठीक है। छोटा हरिदास, तो छोटा हरिदास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे, बहुत अच्छा सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु के, बहुत ही क्लोज असिस्टेंट थे। तो छोटा हरिदास जो था वो एक बार एक स्त्री से आकर्षित हो गया। उसने बहुत ही मतलब गलत नजरिए से एक स्त्री को देखा, सिर्फ देखा, कुछ किया नहीं, वो देखा। चैतन्य महाप्रभु तो परमेश्वर है ना, उनको सब फील हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने उसके हाथ से खाना बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। बाकी सभी भक्तों ने समझाया कि महाप्रभु आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो तो इतना आपकी सेवा करता है, इतना सब कुछ करता है। बोले नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, उसको मेरे सामने नहीं आना चाहिए। छोटा हरिदास को तो पता था कि एक बार उसके मन में ऐसा थॉट आ गया, बस थॉट आया एक बार, बस थॉट आ गया, तो अब महाप्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। तो भक्तों ने पूछा कि इसका क्या सॉल्यूशन है महाप्रभु, आप उसका क्यों परित्याग कर दिए, क्या सॉल्यूशन है, ऐसे स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, बताइए क्या है सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला क्या कि ऐसी स्थिति में उसको जाकर के आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो छोटा हरिदास जाकर के आत्महत्या कर लिया, है ना। तो एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु ने टीचिंग्स दिया, चैतन्य महाप्रभु ने टीचिंग्स दिया कि एक सन्यासी को कितना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आचरण से। ऑल्दो छोटा हरिदास उनके पार्षद हैं, वो कोई वैसा व्यक्ति नहीं है वो। और छोटा हरिदास ठाकुर ने जैसे ही अपना शरीर त्याग किया, उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आ गए और उनको वो संगीत सुना रहे थे। वो थोड़ी शरीर थोड़ी है, वो आत्मा है। उनका वो पर्पस था कि उनके माध्यम से सन्यासियों को वो टीचिंग्स दे रहे थे कि उनको कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि शरीर त्याग दिए बेचारा गलत आदमी था, ऐसा नहीं है। वो उनके पार्षद है, तो वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे और उनको भजन सुनाते थे उनके कानों के पास बैठ के, छोटा हरिदास। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर द पास्ट टाइम ऑफ छोटा हरिदास। डू नॉट ईट लग्जरियस डिश, ड्रेस इन फाइन गारमेंट्स। भाल ना खाइबे भाल ना पोरीबे, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त लोग वैराग्य दिखाते हैं। भाल ना खाइबे मतलब अपने लिए हाई फाई खाना नहीं रखने का, दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। बहुत अच्छा राजसी ड्रेस में खर्चा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा नहीं दे रहे हैं, लगे हैं अपना घर में डेकोरेशन करा रहे हैं ना, अपना कपड़ा में लगे हुए हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान के लिए लास्ट पायल कब आया था, अच्छा सा ड्रेस कब आया था वो पता नहीं है, अपने लिए ले रहे हैं गुची कुची ना, तो वो नहीं करना है। तो भाल ना खाइबे भाल ना पोरीबे, ऑलवेज रिमेन हम्बल एंड serve their lordship Shri Shri Radha Krishna in your heart to heart। हमेशा क्या करना है भगवान का। तो हम सबको क्या बनना है, गोदास नहीं बनना है, हम सबको गोस्वामी बनना है ना। बॉटम लाइन क्या है, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस कैन नॉट बिकम ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जो व्यक्ति इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिए, है ना। सर्वेंट ऑफ द सेंसेस, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास है वो कभी भगवान का दास नहीं बन सकता। प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छा ये श्लोक कहा है, वो क्या है, मतेर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपाद्यते घृताव्रतम् अदान्ता गोभि विश्यतम् तमीर्षं पुनः पुनश्चर्विता चर्वनाना।
इसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा है? प्रहलाद महाराज ने कहा है, प्रहलाद महाराज सेड, बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, पीपल टू एडिक्टेड टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइफ। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण व्यक्ति क्या होता है? जो भौतिक चीजों से क्या हो जाता है? एडिक्ट, आकर्षित नहीं, एडिक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, और फिर क्या करता है? मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेलिश कंडीशन। उसके बाद धीरे धीरे कहां प्रोग्रेस करता है? ग्रो करता है, लेकिन इधर नर्क वाले कंडीशन की ओर, हमेशा दुखी। एंड रेपिटेडली च्यू दैट विच हैज ऑलरेडी बीन च्यूड। और क्या खाता है? जो पहले से चबाया जा चुका च्युइंगम फेंका हुआ है, रास्ते से उठा करके उसको खाता है। देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड कृष्णा विल नेवर अरोज। ऐसे व्यक्ति का भगवान के प्रति कभी भी इंक्लिनेशन नहीं होता है, मतलब भगवान के प्रति झुकाव नहीं होगा। आइदर बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर, बाय देयर ओन एफर्ट, और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है उस व्यक्ति का भगवान के प्रति झुकाव हो जिसका भौतिक संसार के पीछे झुकाव है ना। एक भजन है, की रूपे पाइबो सेवा मोई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइनु आमार, आसेছে मायाते मन मगन होइनु, वैष्णवे ते लेशो मात्र रति ना जनिलो, इहार करिया जाय छाड़ नहीं जाए, साधु कृपा बिना ताए नाही को पाए। आसेचे माया ते मन मगन हुए। मेरा भक्तों के प्रति कभी रति उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो था वो कहाँ लगा हुआ था? माया में ही लगा हुआ था। मेरा मन माया में लगा हुआ था, तो कहाँ से भक्तों के प्रति रति उत्पन्न होगा? इहारा करिया जाए छाड़ नहीं जाए, मतलब मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं खुद से उसको नहीं छोड़ पाया। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? साधु कृपा बिना नहीं और कोई उपाय। साधु कृपा के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं। साधु की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भौतिकता से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हमने शुरू में क्या गाया? ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधो है आमाया, तुम्हार चरण धरी। हम सब के अंदर ऑलरेडी ये काम क्रोध लोभ मोह से, आपके अंदर क्या, मेरे अंदर भी उतना ही है, आप लोगों से इवन ज्यादा है मेरे अंदर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बैग पैक करके यहाँ से चले जाना है, इस बात को समझिए। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वो समा पतिता प्रभु ना पाई ब्यारा। अगर हम अपने आप को पतित दिख गए ना, हमको खुश होना चाहिए कि हाँ मैं पतित हूं। वो समा पतिता ना पाई ब्यारा, नहीं मिलेगा आपको कोई दूसरा पतित। आई एम द राइट कैंडिडेट टू गिव कृष्ण प्रेम, मेरे को ही आपको कृष्ण प्रेम देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इन 6 चीजों पे हमने चर्चा किया आज। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो 6 चीजें हैं वो हम सबके अंदर है, लेकिन भक्तों की कृपा से, है ना। और हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या है? जीव को कृष्ण कथा में लगाना है।
मन को क्या करना है, भगवान के प्लानिंग में लगाना है, अपने प्लानिंग में नहीं, भगवान के लिए प्लान करने में लगाना है। अभी हमारे मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 3-3 रथ निकलने वाले हैं इस बार रथ यात्रा। अरे वो आप लोग 3-3 रथ निकलेंगे, सोचो कितना प्लानिंग करने की जरूरत है। इतने इंटेलिजेंट लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग नहीं प्लान करोगे तो कौन करेगा? ये मंदिर आपका है प्रभु, हमारा नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, हमने ये कपड़ा पहना है ना, हमारा अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। हम जो रह भी रहे ना, कब कोई निकाल भी सकते हैं हमें, कोई ये नहीं है। ये आपका मंदिर है, आप सबका मंदिर है। आपको सेवा करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। राधा दामोदर आपके लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं। समझिए इस बात, ये राधा दामोदर आपके हैं, आप सबके हैं राधा दामोदर। प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने कृपा करके आप सबके लिए राधा दामोदर को यहाँ अपने हृदय से, जो राधा दामोदर थे उनके हृदय में, उसको निकाल करके विग्रह रूप में हम सबके सामने प्रकट कर दिया है। ठीक है, हम सब बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, अपनी ही प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम फंसे हुए वही, प्रभु जी शादी नहीं हो रहा है, क्या बताए, वो केस ही नहीं सॉल्व हो पा रहा है, प्रभु जी थोड़ा दिन और रुक जाइए, केस थोड़ा सॉल्व हो जाए, फिर आएंगे भगवान की सेवा में। कब आएंगे प्रभु? जागिए जागिए, सुबह जागिए और जपासन में आइए। बुला रहा हूं, आइए आइए, लेकिन नहीं, हाँ सोए सब रजाई तान के। जहां कहीं लगा कि हाँ मेरे अंदर थोड़ा सा खामी है, तुरंत बैग को पैक करके रेडी हो जाते हैं कि अब भागना है यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे अंदर तो खामी है, अब प्रभु जी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? सब, हम सब यहाँ पे ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, भक्ति के हॉस्पिटल में। हम सबका इलाज चल रहा है, हम सब अपने अपने स्तर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल को कभी छोड़ना नहीं है ना। हम सबको स्ट्रगल करते रहना है, और वैष्णवों के चरण कमलों को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ना है। भक्ति चारू महाराज हमेशा कहते हैं कि कभी नेवर लीव इस्कॉन। जिनको भक्ति मिली है ना, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। जिनको भक्ति नहीं मिली है ना, दे आर अनफॉर्चुनेट। लेकिन जिनको भक्ति मिल गई है और वो प्लान बना करके भाग रहे हैं, दे आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, है ना। तो यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, और आपको क्या करना है, दूसरों को फॉर्चुनेट बनाना है। जितने अनफॉर्चुनेट सोल है उनको फॉर्चुनेट बनाना है कि नहीं? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। राधा दामोदर खड़े हैं, डेली मंगल आरती में खड़े रहते, राधा दामोदर वेट कर रहे हैं कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे माता आएंगे। लेकिन माता प्रभु सब चद्दर तान के सोए हैं। भगवान ठीक 4:30 बजे उठ के अपना दर्शन दे देते हैं। देखिए हमारी यहाँ कदम प्रिया माता जी है, नोएडा से उठ के यहाँ आ जाती है भगवान के सुबह 4:30 बजे दर्शन करने के लिए। एज इतना हो गया लेकिन हमेशा मंगल आरती में दिखेंगे आपको। तो इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा हमको एक दूसरे से, है ना, जागना पड़ेगा। तो ये पहला श्लोक है जो हमने इसको कवर कर दिया। ओके, आगे चलें। ठीक है, यहां तक ठीक लग रहा है? हरे कृष्णा, चैट हरे बॉक्स में लिख, ठीक लग रहा है तो हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। है ना? यस, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज मैं बोल रहा था कि हम जो चर्चा करेंगे, वो क्या चर्चा करेंगे? रूप गोस्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक हमने खत्म कर लिया, कवर कर लिया। ओके, तो अब जो चर्चा का विषय है वो इसके ऑथर हैं। वो इसके ऑथर कौन है? श्रील रूप गोस्वामी, है ना। तो रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी है। कृष्ण लोक में उनका जो स्थान है वो रूप मंजरी का है। अब मंजरी क्या होती है? जो ये 8 सखियां है ना, भगवान की अष्ट सखी, देखा मायापुर में, देखा अष्ट सखी। तो 8 सखियों की जो असिस्टेंट होती है ना, उनको मंजरी कहते हैं। 8 सखियों की 8 मंजरी हैं।
मतलब 8 असिस्टेंट्स हैं, एक एक असिस्टेंट सबके पास है, 8 सखियों की, उसको मंजरी कहते हैं। मंजरी इतनी पावरफुल है, वो छोटे छोटे होते हैं हाइट में, कृष्ण लोक में उनका स्वरूप ऐसा है, छोटा हाइट होता है उनका। हाँ, और वो इतने पावरफुल हैं कि वो कृष्ण लीला में बहुत अंदर तक कहीं भी जा सकते हैं, छोटे छोटे से हैं, बच्चे जैसे, तो वो बहुत पावरफुल है। तो उसमें से एक मंजरी है, वो है रूप मंजरी। श्रील रूप गोस्वामी जो है वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, रूप मंजरी है। हाँ? तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीन भाई थे, है ना। ये लोग साउथ इंडियन ब्राह्मण्स थे ना, जिनको जो मुगल्स थे वो लोग यहाँ लेकर के आए थे, क्योंकि जो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पता है कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना है। हाँ? तो जो सनातन गोस्वामी थे उनका नाम था साकर मलिक, और जो रूप गोस्वामी थे उनका नाम था क्या था, दबीड़। साकर मलिक और कौन से दबीड़ थे, इनको याद है नाम? हाँ, दबीर खास, थैंक यू माता जी, यस, दबीर खास। तो साकर मलिक और दबीर खास, इनका उन लोगों ने नाम चेंज कर दिया था, साउथ इंडिया से जब यहाँ आए थे तो इन लोगों का नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। तो कनाई नाट्यशाला एक स्थान है जो कि बंगाल और बिहार के बॉर्डर में है, कनाई नाट्यशाला। तो उस स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो इनसे मिले थे, यानी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिले थे, और वहां पर इनको दीक्षा दिया। साकर मलिक, दबीर खास थे इनका नाम, तो इनको दीक्षा दे करके इनको क्या किया, चेंज किया, इनका नाम रख दिया साकर मलिक से सनातन गोस्वामी और दबीर खास से रूप गोस्वामी। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, और एक प्राइम मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो रूप गोस्वामी थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सनातन गोस्वामी थे। छोटे मोटे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है ये गोस्वामी हमारे, हिम्मत सोचिएगा कि ऐसे ही चलते फिरते चलो वैराग्य ले लिया और चले गए वृंदावन, ऐसे नहीं थे। मटीरियली दे आर वेरी क्वालिफाइड, मटीरियली भी उनका स्थान बहुत क्वालिफाइड थे। दे आर प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, ये उनका स्थान था ना। तो और तीसरे जो थे अनुपम, उनके पुत्र हैं जीव गोस्वामी। जो 6 गोस्वामी में जीव गोस्वामी आते हैं वो अनुपम के पुत्र, अनुपम का नाम चेंज नहीं हुआ था, अनुपम का नाम अनुपम ही था। तो उनके जो पुत्र हुए थे उनका नाम था जीव गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी में से एक है। जीव गोस्वामी जो थे वो रूप गोस्वामी के असिस्टेंट के रूप में थे, है ना। तो राधा दामोदर जो मंदिर है उसको सेवा कुंज कहा जाता है, उसी स्थान पे रूप गोस्वामी जनरली रहते थे, और वहां पे उन्होंने एजुकेशनल सेंटर स्टार्ट किया था, गौड़ीय वैष्णव एजुकेशनल सेंटर। वहीं से सारा एजुकेशन जो है गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का स्टार्ट हुआ था। आप कह सकते हो वो सेंटर है एजुकेशन का, जो राधा दामोदर टेम्पल है। तो वो रूप गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी थे उनको एम्पावर्ड किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्या करने के लिए, जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए जो है ये एम्पावर्ड किया उनको, है ना। तो मैं आपको 1-2 श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, श्लोक दिखाता हूँ आपको। तो श्री चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, देखिए। बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन द लॉर्ड इनलाइटेंड द हार्ट ऑफ ब्रह्मा with the details of creation and manifested the Vedic knowledge। तो जब इस भौतिक संसार का क्रिएशन करना था तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया,
है ना। इन एक्सटेंटली द सेम वे द लॉर्ड बीइंग एंशियस टू रिवाइव द वृंदावन पास टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो भगवान स्वयं हैं, तो जब उनके अंदर इच्छा था कि वृंदावन के जो लीला स्थलियों हैं उनको फिर से प्रकट करना है, तो उन्होंने क्या किया, इम्प्रेग्नेट द हार्ट ऑफ श्री रूप गोस्वामी विथ स्पिरिचुअल पोटेंसी। बाय दिस पोटेंसी श्रील रूप गोस्वामी कुड रिवाइव द एक्टिविटी ऑफ कृष्णा इन वृंदावन, एक्टिविटीज ऑलमोस्ट लॉस्ट टू मेमोरी। इन दिस वे ही स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी तरह उन्होंने क्या किया, कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में प्रचारित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो आप जो आज वृंदावन देख रहे हैं ना, ये लुप्त हो चुका था। भगवान गए और वृंदावन भी चला गया साथ में। उसके बाद परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे बाद में जो आए, राजा ब्रजनाभ, ब्रजनाभ ने इसको दोबारा रीस्टैब्लिश किया। लेकिन ब्रजनाभ के जाने के बाद फिर से वृंदावन लुप्त हो गया, भगवान की लीला स्थली। उसके बाद जंगल बन गया ये स्थान, तो जंगल था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ऐसे रूप गोस्वामी के माध्यम से इन सारे लीला स्थलों को दोबारा प्रकट किया। आज जो आप वृंदावन देख रहे हैं, इसके फाउंडर कौन है, वो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको ढूंढा है। प्रेम मंदिर जाने से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, रूप गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़ेंगे ना, तब प्रेम मिलेगा वृंदावन का, ऐसे नहीं मिलेगा प्रेम। प्रेम मंदिर गए, फोटोआ खिंचा लिए, थोड़ा चाट टिक्की खा लिए, उससे प्रेम नहीं मिलेगा प्रभु। रूप गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने इन लीला स्थलों को दोबारा ढूंढा है, स्थानों को निकाला है। तो जो मेन टेम्पल्स हैं वृंदावन के ना, वो इन आचार्यों के द्वारा स्टैब्लिश किए गए टेम्पल, वो मेन टेम्पल है वृंदावन के। अभी जो हाई फाई खुल गया ना नया नया, ये सब नहीं है, ये मेन टेम्पल्स नहीं है वृंदावन के। जो वृंदावन के मेन टेम्पल्स है ना, उसको लोग जानते ही नहीं है, वहां कोई भीड़ ही नहीं है, लोग नहीं जाते वहां। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव क्या होता है, जो रियल चीज होता है ना वो छुपा रहता है, फॉल्स चीजें जो है वो सबके सामने दिखता है। तो जो 6 गोस्वामीज के द्वारा स्टैब्लिश किया गया टेम्पल है ना, वो मेन टेम्पल है वृंदावन। इसलिए जब हम जाते हैं तो आप लोग को उस स्थानों पे लेके जाते हैं। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी कहाँ लेके आ गए, प्रभु जी बांके बिहारी चलते हैं ना प्रभु जी, इतना बढ़िया एकदम भीड़ भाड़ रहता है, मजा आता है, चटक पटक। कहाँ लेके आ गए, अब टूटे फूटे से इमारत दिखा रहे हो, 4-5 बंदर हैं, वो भी हमारा चश्मा छीन के भाग जाता है। उषा माता जी का चश्मा ले गया था। कहाँ लेके चले जाते हो आप लोग बार बार हमें टूटे फूटे स्थानों में। लेकिन वही एक्चुअल वृंदावन है, वही हमारे गोस्वामियों के द्वारा एस्टेब्लिश वृंदावन है। हाँ, तो रूप गोस्वामी के हृदय में जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का ज्ञान जो है वो रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकाशित किया था। और जानना चाहते हैं रूप गोस्वामी के बारे में? बताऊं थोड़ा, 1-2 और? यस नो? हेलो प्रभु जी, अब क्लास में है तो बता ही दो, अब क्या बता दीजिए प्रभु जी। बता दें। चलिए, तो एक और श्लोक आपको दिखाते हैं। मध्य लीला में ये श्लोक आता है 115 नंबर में। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रसा तत्व परांता सब शिखाइला प्रभु भागवते सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु taught Srila Rup Goswami the ultimate limit of the truth about the Lord Krishna, the truth about devotional service and truth about transcendental mellow, culminating the conjugal love between Radha and Krishna. Finally, he told Rup Goswami about the ultimate conclusion of Srimad Bhagavatam. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या क्या बताया, ये यहाँ पे वर्णन आ रहा है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को
प्रेम का जो है, जो अंतिम सीमा तक है वहां तक बताया, जो ट्रांसीडेंटल मेलो है ना, जो शुद्ध प्रेम है ना, जो कॉन्जुगल लव है ना, जो गोपी भाव की बात करते हैं लोग, वहां तक का जो ज्ञान है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दे दिया है ना। और भागवत का जो कंक्लूजन है वो बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, है ना। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे इस्कॉन वाले जो है ना वो सब दास भाव में भक्ति करते हैं, वो हमेशा बोलेंगे तुम सर्वेंट हो, तुम सर्वेंट हो, नौकर बना के छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, इस्कॉन में आपको नौकर नहीं बनाया जा रहा है। देखो जो अल्टीमेट प्रेम है ना वो क्या है, गोपी भाव वाला जो प्रेम है, वहां तक का ज्ञान आपको अवेलेबल है। हाँ, आप पढ़िए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़िए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो जो गोपी का जो भाव है वहां तक जाना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग, शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। और देखिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या बताया है, और दिखाता हूं। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचालीला, सर्व तत्व निपुणे कविना करिला। By entering the heart of Srila Rup Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu empowered him to extricate properly the conclusion of all truth. He made him an experienced devotee who decisions correctly agreed with the verdicts of the disciplic succession. Thus, Sri Rup Goswami was personally empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. जो रूप गोस्वामी है वो क्या है, वो स्पेशल एम्पावर्ड है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, है ना। तो ये जो है, ये रूप गोस्वामी की जो है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना। तो रूप गोस्वामी ने जो है वो ग्रंथ लिखे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, फिर अगला जो आएगा नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, जहाँ पे भाव प्रेम की बातें होंगी। उससे भी ऊपर का एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, उज्जवल नीलमणि, तो वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है ना। दो हमारे सिलेबस में है, वो कौन है, NOI एंड NOD, जो हमें पढ़ना है अभी, है ना। तो एक इंसिडेंट आता है, एक बार एक व्यक्ति, पहले ना लोग डिबेट में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, तो एक व्यक्ति वृंदावन में आया और सबको डिबेट में हरा रहा था। तो रूप गोस्वामी के पास पहुंचा, बोला कि या तो मेरे से हार मान लो, या फिर इस पेपर पे साइन करके देना पड़ेगा कि आप मेरे से हार गए हो, या तो मेरे से डिबेट करो, या तो हार मान लो और पेपर पे साइन करके दो। तो रूप गोस्वामी ने बोला है, हम आपसे हार मान गए, थैंक यू, बताओ कहाँ साइन करना है, सीधा बताओ कहाँ साइन करना, साइन करके दे दिया। वो बड़ा खुश होके जा रहा था, मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया, मैंने रूप गोस्वामी को डिबेट में हरा दिया, मेरा उनसे बहुत डिबेट हुआ, मैंने उनको हरा दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो जीव गोस्वामी उधर ही बैठे थे, चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बड़ा खुश हो रहे, इधर आ, आपने रूप गोस्वामी को हरा दिया, अच्छा आपने सच में रूप गोस्वामी को हरा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रूप गोस्वामी को हरा दो, हाँ मैं उनका शिष्य हूं, आप मेरे को हरा के दिखा दो, तब मैं मान लूंगा कि आपने रूप गोस्वामी को हरा दिया है। हाँ? एक ही 2 श्लोक में जीव गोस्वामी ने उसके धज्जियां उड़ा दी। बोला अरे तुम एक श्लोक में भी टिक नहीं पाए मेरे सामने, आप रूप गोस्वामी को हराओगे, मेरे गुरु जी को। तो उसकी धज्जियां उड़ा दी, बेचारा बेचारा मुंह छुपाता हुआ गया वहां से। तो ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चला तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। रूप गोस्वामी ने बोला कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन डिबेट्स, आपको डिबेट करने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाँ ये तो अच्छा नहीं है भक्तों के लिए। इसलिए देखो भक्त लोग फालतू के डिबेट्स में नहीं पढ़ते हैं, है ना। आप देखें कभी प्रभुपाद जी को कि डिबेट में गए हुए हैं, सनातन और वर्सेस डिबेट चल रहा है, प्रभुपाद के शिष्य लोग वहां जा रहे हैं, नहीं, वी नेवर सपोर्ट दिस। आप कभी नहीं देखोगे एकदम राम मंदिर के लिए जुलूस निकल रहा है और
हमारे भक्त लोग भी निकले एकदम मृदंग करताल लेके। हाँ, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। कहीं करते हुए नहीं दिखेंगे आपको इस्कॉन वाले। क्यों? इसका क्या कारण है? ये आचरण से सिखाया रूप गोस्वामी ने। बोला कि क्यों तुमने डिबेट किया? हाँ, तुम थर्ड क्लास पर्सन हो। बहुत डांटा, जीव गोस्वामी को डांट लगाया। और वहां पे उन्होंने ये श्लोक बोला, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तुरंत ये श्लोक बोला और उन्होंने उसके बाद इस बुक की रचना की। नहीं, भक्तों को क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। इसलिए भक्त लोग फालतू डिबेट तो कहते हैं ना, आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतरते प्रभु जी? आप लोग इतना अच्छा बनते हो तो सुधारो ना जाके देश को, क्यों नहीं सुधारते? इस भौतिक संसार को कोई नहीं सुधार सकता प्रभु। कीचड़ को कितना भी साफ कर लो, आप ही कीचड़, आपके ऊपर ही कीचड़ लगेगा। कीचड़ कभी साफ नहीं होगा। इससे बढ़िया है जूते पहन लो और कीचड़ से निकल के चले जाओ। बढ़िया गम बूट्स पहनिए, कीचड़ को पार करके बाहर निकल जाइए, है ना? वो गम बूट्स क्या है? वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने बिना किसी डिबेट, बिना किसी आर्गुमेंट के इतना बड़ा टेम्पल बना दिया। टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, बन के तैयार है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी टेम्पल, बिना किसी डिबेट, बिना किसी आर्गुमेंट, बिना किसी झंडे लेके निकले हुए बन गया। हाँ, एक टेम्पल के पीछे देखो कितने खून बह गई। ये वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म फालतू के डिबेट्स में नहीं पड़ता। हाँ, तो रूप गोस्वामी ऐसे आचरण से सिखाया। ओके, तो रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया आप लोग को। तो ऐसे 6 गोस्वामी हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा ना, एक फोटो होता है जिसमें 6 गोस्वामी बने हैं। ये हमारे 6 गोस्वामी हैं और इन्होंने ही वृंदावन को ढूंढा है प्रभु। ये वृंदावन के असली आचार्य हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद उन्होंने किया है। जब वो वृंदावन में गए थे तो कुछ नहीं था, पेड़ पौधे थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी, उनके पास एक विग्रह थे। विग्रह का नाम क्या था वो भी ध्यान में नहीं आ रहा। और उनके पास छोटे से विग्रह थे, गोपाल जी के शायद विग्रह थे, क्या थे। तो वो उनको अपने गोद में उतरी में रख करके घूमते थे। और वो विग्रह खुद उनको बताते थे कि ये यहाँ पे राधा विनोदी लाल, थैंक यू ब्रो। तो राधा विनोदी लाल के विग्रह थे, उसको लेके घूमते थे वो। और वो खुद बताते हैं कि यहाँ मैंने ये लीला किया, यहाँ मैंने ये लीला किया। ऐसे कर करके लीला स्थली को स्वयं भगवान ने प्रकाशित किया दोबारा गोस्वामियों के माध्यम से। तो ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं है प्रभु, है ना? तो हमें गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है और ये जीवन के हमें अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगा। ओके, तो हम यहीं पे आज सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं का कोई प्रश्न है?